जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। क्योंकि बिहार पुलिस की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है तो ये पॉडकास्ट हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम्स पहले हुई हैं उनके प्रश्नों का एक एक करके विवेचना करेंगे और आपको समझाएंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उससे 27/3/2022 के प्रथम पाली में बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र को हमने आज शुरू किया है। सबसे पहला प्रश्न जो है वो हिंदी से है। प्रश्न है अग्नि का विशेषण है, यानी कि अग्नि का विशेषण क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 है आग्नेय, दूसरा है अग्निपथ, तीसरा है अग्निकार और चौथा है अग्निक। सबसे पहले तो प्रश्न समझ लीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहलाता है। विशेषण जो है एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो संज्ञा यानी कि नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है, नाउन है, वो है क्या? आग, तो अग्नि है। तो यहाँ पे अग्नि का विशेषण क्या होगा? तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो है आग्नेय। आग्नेय का अर्थ होता है आग से संबंधित। और बी में है अग्निपथ। अग्निपथ मतलब आग से भरा रास्ता। तीसरा है अग्निकार, जिसका मतलब होता है कि अग्नि में आहुति देना, यज्ञ वगैरह में जो देते हैं आहुति। और चौथा है अग्निक, यानी कि एक बरसाती कीड़ा होता है, उसे अग्निक कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर है वो ए होगा, आग्नेय, यानी कि अग्नि से संबंधित। अगला प्रश्न है हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन है आपका। नंबर 1 है नागार्जुन, दूसरा है गजानन माधव, जिनको मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता था, और नंबर 3 है रामधारी सिंह दिनकर, चौथे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसको उनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो आंसर है वो है डी। हिरोशिमा कविता के जो रचयिता हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन विदिन ब्रैकेट अज्ञेय। इसमें इन्होंने हिरोशिमा कविता में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, उससे जो भयावहता मतलब जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके बारे में उन्होंने, उसके विध्वंसकारी रूप के बारे में उन्होंने इसको बयान किया है इस कविता में, तो हिरोशिमा कविता में। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन आपके पास है रघुवीर सहाय, वीरेन डंगवाल, नागार्जुन और कुंवर नारायण। आंसर सही है डी, यानी कि कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कविता में उन्होंने, यानी कि कवि कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति अपना स्नेह जताते हुए कहा है कि वृक्ष की हत्या करना अपने मित्र की हत्या करने के समान है। इनकी और भी रचनाएं हैं कुंवर नारायण जी की, जिनमें नाम याद कर लीजिए, चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाज श्रवा के बहाने और आत्मजयी। तो क्वेश्चन को घुमा के भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चक्रव्यूह कविता के चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा कुंवर नारायण से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ट्रांसलेशन से संबंधित है आपको कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। हिंदी में जो लाइन दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है वो है भूगोल सीखना कठिन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पहले से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। ऑप्शन नंबर 1 है आपको टू लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, दूसरा है ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, तीसरा है ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, और चौथा है देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन ज्योग्राफी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। अगला प्रश्न है कवि धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? 4 ऑप्शन है संस्कृत, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा। सही आंसर है कवि घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। ये जो कवि थे घनानंद, ये रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी और भी जो प्रमुख रचनाएं हैं ब्रज भाषा में वो इस प्रकार से हैं, याद कर लीजिएगा। सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस, कृष्ण कौमुदी, विरह लीला। तो कवि कौन है? कवि घनानंद। इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत सी रचनाएं अपनी लिखी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कालिंदी
कुल कदम्ब के डारन, दोबारा सुनिएगा, विद इन ब्रैकेट है कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसमें जो है रेखांकित पद का अर्थ क्या है? जो रेखांकित पद है वो है कालिंदी, मतलब कालिंदी का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। आंसर नंबर एक है गंगा, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है यमुना और चौथा है नर्मदा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यमुना, यानी कि कालिंदी यमुना को कहा जाता है। तो ये प्रश्न में जो छंद है सेवैया छंद कहते हैं, इसकी पंक्ति के जो रचनाकार हैं उनका नाम है रसखान। अगला प्रश्न हिंदी से है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है, जो वाक्य है इंग्लिश का सेंटेंस, ही एंड आई खाली जगह डैश प्लेइंग यस्टरडे। अब इसके 4 ऑप्शन है जो आपने आई के बाद लगाने हैं, वेयर, हैज बीन, एम, इज। तो ध्यान से देखिए, तो नंबर 1 तो ये है कि जो ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब पिछले दिन की बात हो रही है, तो इज एम तो होगा नहीं आपका, और हैज़ बिन भी आई थिंक नहीं होगा क्योंकि ये तो आपको पास्ट की बात हो रही है। तो एक ही जो है वेयर दिया हुआ वो पास्ट में है, और ही एंड आई देखिए 2 हो गया, बहुवचन हो गया, प्लुरल हो गया, तो वैसे भी प्लुरल होना चाहिए। तो ही एंड आई ए वेयर प्लेइंग यस्टरडे होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्तु शब्द का बहुवचन का रूप क्या होगा? वस्तु, वस्तु का प्लुरल क्या होगा? आंसर है वस्तुओं, वस्तुएं, वस्तुएं और वस्तुएं। इसमें हर्षुकार और दुर्गुकार अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? डी होगा, वस्तुएं, वो सौतो संयुक्त हर्षुकार और एकार ऊपर में चंद्र बिंदु, वस्तुएं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। जो सेंटेंस है वो है, शी रिटर्न्ड होम डैश ओपनड द डोर। शी रिटर्न्ड होम डैश ओपनड द डोर। अब होम के बाद क्या आएगा? ऑप्शन है सिंस, बिकॉज, अनटिल और एंड, यानी कि शी रिटर्न्ड होम, अनटिल ओपन द डोर, सिंस ओपन द डोर, बिकॉज ओपन द डोर। क्या होगा आप इसमें देखिए, तो शी रिटर्न होम, वो घर आई और दरवाजा खोल दिया, सिंपल सी बात है। तो शी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर होगा इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल है इसमें। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। है एक प्रश्न इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन यह है हिस्ट्री से। क्वेश्चन है, द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई, यानी कि ग्रीक इन्वेडर्स जो इंडिया में आए थे उनके बाद जो आए थे ग्रीक के बाद वो कौन थे? ऑप्शन है मुगल्स, बी में है सकाज एंड हुन्स, सी में है ब्रिटिशर्स और डी में है फ्रेंच। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्रीक इन्वेडर्स के बाद जो भारत में आए थे वो शकाज और हुन्स आए थे। तो आंसर इसका बी होगा। देखिए किस तरह से एक हिस्ट्री के क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपका इंग्लिश भी चेक कर लिया गया और हिस्ट्री भी चेक कर लिया गया। तो ये थे आज 10 प्रश्नों का हमने आज विवेचना किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसके रिप्लाई में आप कमेंट कीजिए।